ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। देखो, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कंपनीज के लिए, क्योंकि यू नो पब्लिक रिलेशन तो चलो कि इट्स creates the image of the company, it creates the impression of the company, so publicly image create करना, so हम लोग बोल सकते हैं public relations। तो जैसे आपने देखा है कि टाटा कंपनी कितना सारा काम करती है, जिसकी वजह से आज हमारे सभी जितने भी उसके कस्टमर्स है, टाटा प्रोडक्ट्स के जो भी कस्टमर्स है, तो उनके दिमाग में कंपनी रिलेटेड बहुत अच्छी इमेज क्रिएट की हुई है, क्योंकि हमको पता है कि टाटा कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से निभाती है, सोसाइटी को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती है, सोसाइटी रिलेटेड, फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड, कस्टमर्स रिलेटेड अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोगों को प्रोवाइड करती है। देन स्वच्छ भारत अभियान रिलेटेड, मतलब इवन कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तो सबके लिए टाटा कंपनी की जो इमेज है, उसका जो पब्लिक रिलेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। उसी तरीके से आपको रिलायंस का देखो, तो ये बहुत सी कंपनीज इस तरीके से पब्लिक रिलेशन के लिए बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ। फिर कुछ भी मीडिया में कुछ भी बताना, देखो एक गलत चीज अगर कंपनी रिलेटेड, पूरी कंपनी का मार्केट प्राइस जो उसका होता है ना, शेयर प्राइस, वो पूरा डाउन हो सकता है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा था बीच में कि ना गूगल ने और फेसबुक ने, दोनों ने इन्वेस्ट किया था रिलायंस जियो में, राइट। तो उसका शेयर प्राइस कैसा चल रहा था मार्केट में, राइट। तो उसकी वजह से मतलब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, और ये सब चीजें एक प्रमोशनल पार्ट ही है। और आपको पता है कि पब्लिक कंपनीज आजकल बहुत सब कुछ करती रहती है, ये सब मीटिंग्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगे, फिर प्रॉपर तरीके से रिलेशंस मेंटेन करना जनरल पब्लिक के साथ, शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना, उनके लिए एनुअल जनरल मीटिंग अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उनको सब कुछ प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना, ठीक है। हाँ, अभी मीर डाउन है, लेकिन जब जैसे ही गूगल ने और फेसबुक ने जिस तरीके से बोला था, और जिस तरीके से उनका उस टाइम पे मीटिंग हुआ था, वर्चुअल मीटिंग हुआ था, तो कितना हाई लेवल पे चला गया था। मतलब ये सब चीजों की वजह से पब्लिक इमेज बहुत अच्छी क्रिएट होती है कंपनी की, और कंपनी बहुत कुछ करती है इसके पीछे, बहुत कुछ, मैगजीन्स, एनुअल रिपोर्ट्स बनाएगी, करेगी, ये सब चीजें करती रहती है। और पब्लिसिटी तो क्या हो जाती है, फ्री ऑफ चार्ज ही हो जाती है। और देखो, मैं जो कर रही हूँ अभी टाटा कंपनी की, आई एम डूइंग द पब्लिसिटी, रिलायंस कंपनी की मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ फ्री ऑफ चार्ज, आई एम नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी, मैं 1 रुपया भी थोड़ी चार्ज कर रही हूँ उस चीज के लिए, बट जैसे मेरे दिमाग में उनकी इमेज अच्छी है, तो मैं वही चीज क्या कर रही हूँ, आप लोगों को भी बता रही हूँ। सो आई एम डूइंग द पब्लिसिटी फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कर रहे हैं, राइट। सो आप किसी और को बताओगे तो इस तरीके से पब्लिसिटी होगी। लेकिन जैसे मेरे दिमाग में अच्छी पॉजिटिव पब्लिक इमेज है, इसी वजह से मैं आपके साथ पब्लिसिटी करती हूँ। देखो, पब्लिसिटी दोनों तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। तो अगर अच्छी रहेगी पब्लिसिटी, पॉजिटिव पब्लिसिटी रहेगी, तो कंपनी का पब्लिक रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगी, पब्लिकली कंपनी की इमेज डाउन हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा ये सब चीजें मैटर रखती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द पब्लिसिटी। सबसे पहला आपका पब्लिसिटी है ना, कंसेप्ट ऑफ पब्लिसिटी और रोल ऑफ पब्लिसिटी है, फिर आपको पब्लिक रिलेशन बताया हुआ है। सो पब्लिसिटी के अंदर क्या बोला है, एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज डन थ्रू द पब्लिक मीडिया विच इज फ्री ऑफ चार्ज। तो कोई भी पब्लिक, कोई भी मीडियम के थ्रू, जैसे रेडियो मिर्ची कुछ ना कुछ करता रहता है, मतलब इवन रेडियो मिर्ची में एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन काफी बार जो भी रेडियो जॉकीज होते हैं, तो वो फ्री में भी बहुत बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो उनके, क्योंकि पर्टिकुलरली उनको पब्लिसिटी करनी होती है उस चीज की, या फिर उनके दिमाग में अच्छी इमेज होती है किसी चीज के रिलेटेड, तो कोई भी मीडियम
कोई भी मीडिया वगैरह, ऐसे देखो इवन यूट्यूब पे भी कितना सब कुछ, अरे बस न्यूज आई नहीं और उसका बस बखेरा खड़ा करना है, कैसे करना है, क्या करना है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उनको कुछ मिलता नहीं है भाई ये सब चीजें करने से। सो वो भी नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन ही है। ये आराम आराम से ऐड हो रहे हैं। So the business unit does not have to pay any charge for this. Sometimes it is considered as a part of a public relation. ये public relation का एक हिस्सा हो जाता है publicity. Sometimes this is done by addressing public or giving a presentation or an interview in the newspaper or on the radio or on the TV channel. जैसा भी मुकेश अंबानी ने कोई इंटरव्यू दिया तो उसके ऊपर क्या होती जाएगी, उसकी पब्लिसिटी होती जाएगी, समझे। तो ऐसी सब चीजें बहुत होती जाती है। गिविंग डोनेशन, अब किसी ने कुछ डोनेट किया या फिर कोई इनॉग्रेल फंक्शन में किसी को मंगवाया किया तो उसकी पब्लिसिटी हो गई ना भाई। खुद के जैसे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, स्कूल फंक्शंस होते हैं, स्कूल एनुअल फंक्शंस होंगे या फिर कंपनी के खुद के एनुअल जनरल मीटिंग्स के अकॉर्डिंग इवन एनुअल फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो एवरी ईयर एनुअल फंक्शन भी एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, और जिसकी वजह से काफी अच्छा क्रिएट होता है इमेज वगैरह, ठीक है। सो इनॉग्रल फंक्शन ऑफ एन ऑफिस बाय अ फिल्म स्टार और अ क्रिकेटर, सो ये सब चीजें पब्लिसिटी के अंदर ही आती है। सो रोल ऑफ पब्लिसिटी क्या बताया कि पब्लिसिटी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिलायबल, सबसे सस्ता है, मोस्ट रिलायबल है, इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सब लोग खुद ही बोलते हैं। इन ऑल द प्रमोशन मिक्स फॉर पब्लिसिटी द कंपनी हैज नॉट टू पे एनीथिंग, देयरफॉर इट इज द चीपेस्ट प्रमोशन टूल, सबसे चीप प्रमोशन टूल है। आप वैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि प्रमोशन मतलब सबसे महंगी एक्टिविटी, बट पब्लिसिटी इज चीपेस्ट प्रमोशन टूल, ये याद रखना। सो समटाइम्स publicity includes a task of public relations in which the marketing manager can give more information with the less efforts. So कोई भी marketing manager किसी भी कंपनी का कुछ इंटरव्यू दे रहा है, कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा है या फिर उसने कुछ न्यूज डाली करी, तो जिसकी वजह से ये सब मतलब मीडिया वाले तो सामने से ही मांगते कुछ ना कुछ अच्छी खबर है भाई बताओ, ताकि उन लोग वो लोग छाप सके उस अकॉर्डिंग। सो मतलब कुछ भी, जैसे अभी क्रिकेट के लिए इन सब के लिए जो भी जैसे आईपीएल हो रहा था या क्या, तो वो हेडलाइंस वगैरह जो भी आ रही थी तो उनको तो न्यूज चाहिए ना ये सब चीजें करने के लिए, उनके लिए उनको पैसा थोड़ी जानबूझकर पे करना पड़ता है या क्या, ये हेडलाइंस वगैरह छापना करना तो ये लोग तो खुद ही करते ये सब चीजें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इतना कुछ ज्यादा लगता भी नहीं है। और मास कम्युनिकेशन भी हो जाता है विद द रिलायबिलिटी, मेक पब्लिसिटी मोर इफेक्टिव। And publicity helps sellers, distributors as a potential customers. जैसे अब कोई भी रिटेलर होगा तो वो तारीफ करेगा भाई इस कंपनी की, तो वो क्या कर रहा है, खुद के सेल बढ़ाने के लिए पब्लिसिटी कर रहा है वो कंपनी की पर्टिकुलर, आप ये प्रोडक्ट ले जाओ, ये प्रोडक्ट ले जाओ, भले वो प्रोड्यूसर नहीं है लेकिन तो भी सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं ना, पब्लिसिटी करते हैं और क्या करते हैं। So to get informed about the product or the company, it gives direct effect on the selling efforts of the sellers and distributors. So हाँ yes, ये अभी अभी न्यूज आई थी ना कुणाल के, मुकेश अंबानी यस ग्रैंडफादर बन गए हैं, उसको बेटा हुआ है, और ये सब इससे क्या होता है, ये बहुत ये सब चर्चे वाली न्यूज है, ये सब पब्लिसिटी के लिए न्यूज यूज की जाती है, इसकी वजह से कंपनी का लेवल बहुत अच्छा रहे मार्केट में, ठीक है। सो सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर भी करते ही है अपने तरफ से, जिसकी वजह से सेल्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा इफेक्ट। तो आप ये जो रोल है या फंक्शन ऑफ पब्लिसिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, तो ये आप अपने लैंग्वेज में भी अपने पॉइंट्स में बना के लिखना चाहो लिख सकते हो आराम से, इस चीज ये तो इजी है एकदम। और फिर आ जाता है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो कंपनी मेक्स यूज ऑफ पब्लिक रिलेशन फॉर मेंटेनिंग इट्स प्रेस्टीज, मार्केट में उसकी प्रेस्टीज बनी रहे, तो पब्लिक रिलेशन तो इम्पोर्टेंट है ही ना। आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ तो मेरा भी मार्केट में पब्लिक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, अगर मेरा पब्लिक रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो मेरे पास स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, राइट।
सो पब्लिक रिलेशन बात करना या फिर कुछ ऐसी चीज होना, या फिर मुझे कोई इनवाइट करे कोई फंक्शन में या क्या, तो वहां पे जाके हम लोग बताते हैं, या सामने वाला जिसने मंगवाया है एज अ इनवाइट किया है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, वो सब चीजें बताता है कि हाँ भाई आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ये है, तो सब कुछ पता चल जाता है ना। तो ये सब चीजें यूज की जाती है फॉर द पब्लिसिटी एक्चुअली। और ये सब चीजें क्यों करनी पड़ती है, ताकि गुडविल, कंपनी की प्रेस्टीज, कंपनी की इमेज, कंपनी की इंप्रेशन अच्छी बनी रहे। सो पब्लिक रिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। क्या है पब्लिक रिलेशन? हम लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है that are designed or presented in such a way that it creates and maintain good impression of the company. मतलब काट साट के हम लोग क्या बोले, व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? सो पब्लिक रिलेशन इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, और वो इस तरीके से डिजाइन और इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है ताकि बहुत अच्छा पब्लिक रिलेशन, बहुत अच्छा इंप्रेशन कंपनी का बना रहे, सिंपली। सो टूवर्ड्स डिफरेंट पार्टीज, तो जो भी पार्टीज रिलेटेड है, सप्लायर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, डिबेंचर होल्डर्स हो, बैंक्स हो, एंड गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, कस्टमर्स हो, सबके रिलेटेड ये एक्टिविटीज की जाती है, सब रिलेटेड। सब तो पब्लिक रिलेशन के अंदर कौन सी एक्टिविटीज की जाती है? तो सबसे पहला, गिविंग न्यूज इन द न्यूज़पेपर, सबसे पहला, बिकॉज न्यूज़पेपर जनरली बहुत ज्यादा मास कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल रहता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा वे है जिससे हम लोग अपना पब्लिक रिलेशन अच्छा बना सकते हैं। फिर पब्लिशिंग द स्पीच ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो जो कंपनी का डायरेक्टर है, जो कंपनी का चेयरमैन है, जैसे रतन टाटा ने स्पीच पब्लिश की अपने एनुअल रिपोर्ट में, या फिर डायरेक्टर ने स्पीच पब्लिश की, तो जिसकी वजह से एक अच्छी इंप्रेशन पड़ती है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, काफी अच्छे लगे भाई कंपनी इस तरीके से काम कर रही है, मतलब सब चीजें वो बताते हैं ना। स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स की भी मैगजीन्स वगैरह होती होगी। यस, सेंट जेवियर्स की मैगजीन है। एनीवन, कोई भी बताओ, जेवियर्स की मैगजीन है? यस और नो? बहुत सारे स्कूल्स की होती है मैगजीन्स, कॉलेजेस की मैगजीन्स। ओके फाइन, जैसे एयरपोर्ट स्कूल की मैगजीन है, फिर जैसे मेरा कॉलेज था उसकी भी मैगजीन है। तो जब भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है कॉलेज में या स्कूल में, इन सब चीजों में, तो हम लोग है ना एज अ मोमेंटम देते हैं। वो मोमेंटम क्या होता है, उनकी वो मैगजीन देते हैं हम लोग। जैसे हमारे कॉलेज के मैं जब पढ़ती थी तो हमारे कॉलेज की मैगजीन का नाम है प्रिज्म, और ये जो मैगजीन क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, अंदर कंटेंट लिखते हैं, सब चीजें वो सब स्टूडेंट्स ही करते हैं, प्रोफेसर्स बीच में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फैकल्टी कोई नहीं, फैकल्टी आती है बीच में। तो ये सब स्टूडेंट्स संभालते हैं, डिजाइनिंग करना, कवर पेज डिसाइड करना, सब कुछ। तो अभी मैगजीन के अंदर क्या होगा, सब अच्छी अच्छी बातें होगी कि भाई कॉलेज कैसा है, कॉलेज के अंदर क्या एक्टिविटीज होती है, जो प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टर है कॉलेज का, उसकी स्पीच होगी, फिर साल भर में क्या क्या एक्टिविटीज किया। तो ये जरिया है ना, जब भी कोई इनॉग्रेशन होता है या फिर कोई फंक्शन होता है या कोई इवेंट होता है, तो गेस्ट ऑफ ऑनर तो मंगाना ही पड़ता है हम लोगों को। और वो गेस्ट ऑफ ऑनर को हम लोग रिटर्न गिफ्ट क्या देते हैं? ट्रॉफी के साथ मोमेंटम देंगे। मोमेंटम जो दिया जाता है तो वो एक ट्रॉफी होती है जनरली, और या तो फिर ऐसे फ्रेमिंग किया हुआ होता है मोमेंटम, और उसके साथ साथ में हम अपने कॉलेज की मैगजीन देंगे उसको प्रॉपर तरीके से रैप करके, तो जिससे वो एक बार भी लुक देगा, तो उसकी वजह से इमेज उसकी अच्छी क्रिएट होगी ना हमारे कॉलेज के बारे में। इसी तरीके से कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स होती है, कंपनीज की मैगजीन्स होती है। सो ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, और एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह तो पब्लिकली होती है ना। कोई भी कंपनी की आपको एनुअल रिपोर्ट देखनी होगी तो आप गूगल पे जाके 1 सेकंड में देख सकते हो कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है, बैलेंस शीट्स वगैरह, और स्पीच होती है, रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। तो ये सब चीजों से पता ही चलता है ना कि कंपनी की क्या है, प्रेस्टीज कैसी है, उसकी गुडविल कैसी है मार्केट के अंदर, वो सब चीजें पता चल जाती है। तो ये जरिए है हमारे पास पब्लिक रिलेशन क्रिएट करने के लिए। फिर देखो क्या लिखा है, प्लानिंग एक्टिविटीज लाइक सेमिनार, वर्कशॉप्स, कॉम्पिटिशंस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जैसे आपने देखा है अडानी के इतने सारे स्कूल्स है, राइट?
तो क्या करता है, इतने सारे एक्टिविटीज, तो चेयरमैन उसकी जो पर्टिकुलर पूरा हैंडल आउट करती है ये स्कूल्स और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज अडानी करता है, उसकी वाइफ हैंडल आउट करती है सब कुछ, क्योंकि वो चेयरमैन है उस चीज के लिए। तो वहां पे एज अ फंक्शन में जाना करना, जैसे अभी हमारे कॉलेज का कन्वोकेशन हुआ था, कॉन्वोकेशन मेरे कॉलेज का, तो उस कॉन्वोकेशन में चेतन भगत और अडानी के ये उसकी गौतम अडानी की वाइफ भी आई हुई थी पर्टिकुलर, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, चेतन भगत की स्पीच थी और उनकी स्पीच थी। फिर आपको पता है अडानी क्या क्या काम करता है ना अच्छे, वो वीडियो भी चलाई थी। तो हमारे दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट हुई उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कि हाँ भाई कितना अच्छे अच्छे काम करती है और इस तरीके से एक्टिविटीज भी करती है। फिर महिंद्रा ये करता है, इस तरीके से रूरल एरियाज में उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल्स ओपन किए हुए हैं। और महिंद्रा का तो आई थिंक नन्ही कली करके उनका पूरा ऐसे टैग चलता है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना नन्ही कली, वो पूरा एजुकेशन से रिलेटेड, वो जो अनप्रिविलेज गर्ल्स और ये सब कुछ होती है ना उनके लिए स्पेशली ये स्टार्टअप किया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। तो ऐसे सब कंपनीज करती है, सब चीजें करती रहती है ये सब। सो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे, तो फिर भी कम है लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। फिर सर्कुलेटिंग न्यूज लेटर ऑफ द कंपनी, फिर इन्फॉर्मिंग सोसाइटी अबाउट द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी। तो जैसे अडानी की वाइफ आई थी गौतम अडानी की, तो वहां पे जैसे प्रोजेक्टर पे इतना बड़ा चलाया था उनका वीडियो वगैरह, तो हमने देखा ना, तो ये क्या किया, सिंपली पब्लिकली सबको सबके हाँ कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी क्या है, कैसी है, किस तरीके से। या हम लोग कोई भी एनजीओ में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वहां पे कोई इवेंट होता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारा स्कूल ऐसा है, हमारा कॉलेज वैसा है, हमारी एनजीओ ऐसी है, यही सब चीजें तो होती है। क्या क्या करते हैं पर्टिकुलरली हम लोग, हमारी कौन सी एक्टिविटीज है, हर चीज के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है ना। सो व्हाट दे आर डूइंग, they are creating the public relations, simply they are creating the good impression about their company, खुद क्रिएट कर रही है सब चीजें। फिर प्लानिंग सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज जनरली क्रिएट की जाती है और ताकि एक अच्छा प्रेस्टीज हो सके कंपनी का, ठीक है। सो अभी फंक्शन बताया कि पब्लिक रिलेशन की वजह से क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं इसके अंदर। तो बताया है मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द ऑडियो विजुअल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग गुड इमेज ऑफ द कंपनी। So good relations with them can help the company to communicate with the society about the product of the company or the company itself. जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं इवन आनंद भी गई हुई थी अमूल, राइट। मैं अमूल फैक्ट्री में गई थी, तो अमूल फैक्ट्री पहले विजिट नहीं करवाई अपने को, उन लोगों ने पर्टिकुलर अपने क्या बोलते हैं वो प्रोजेक्टर वाले हॉल में ले गए हमको, वहां पे पूरा अमूल के रिलेटेड बताया, अमूल के क्या प्रोडक्ट्स है, किस तरीके से अमूल काम करती है, कब एस्टैब्लिश हुई, क्या हुआ, एवरीथिंग इन डिटेल पूरी वीडियो चलाई कुछ 10-12 मिनट की, और उससे पता चल गया हम लोगों को। तो ये सब चीजें करनी पड़ती है, जो भी जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए, तो उनके लिए ये सब चीजें की जाएगी, या फिर जो भी नए लोग है, सोसाइटी है, ये सब चीजें करनी पड़ती है। दिस इज एक्चुअली ये करना ही पड़ता है कंपल्सरी फॉर द कंपनी, नहीं तो कैसे पता चलेगा, लोगों को कैसे पता चलेगा, और मार्केट में आपका नाम कैसे होगा। अपना नाम बनाने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है, अच्छी चीजें। अब अगर कहीं पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे कुछ अच्छा करने जाऊंगी या मेरे को कहीं पे कोई इनवाइट करेगा, तो मैं डालूंगी ना, पिक्चर्स डालूंगी, ये डालूंगी, यहाँ पे पोस्ट करूंगी, तो पता चलेगा लोगों को कि हाँ भाई मैं ये चीजें भी करती हूँ, मेरे को यहाँ पे भी बुलाया जा रहा है, इससे क्या होगा और नाम होगा भाई। तो कंपनी भी ऐसा ही सब कुछ करती है कि जहां जहां जाएगी, जिस जिस तरीके से जाएगी, तो फैलाओ, बस फैलाने का काम करना है। तो हम लोग उसी को तो बोलते हैं पब्लिसिटी करना, ये सब चीजें जिसकी वजह से उसका पब्लिक रिलेशन अच्छा हो सके। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि व्हेन कंपनी डेवलप्स अ न्यू प्रोडक्ट and introduce it in the market as a part of customer awareness program,
इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट कैन बी गिवन ऑफिशियली। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हल्दी वाली आइसक्रीम आई हुई अमूल की, सो ये सब चीजें ऑफिशियली सब कुछ किया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे रिलायंस जियो ने किया, इतनी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, भले वर्चुअली, बट अनाउंस किया ना। ये सब चीजें करना पड़ता है कंपनीज को, राइट, बड़ी बड़ी कंपनीज को। देन फिर मैटर्स सच एज कंपनीज न्यूज, एम्प्लॉयज अचीवमेंट्स, कंपनीज अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, प्राइजेस वन बाय द कंपनी, कैसे सजा के रखते हुए। जैसे जैसे आप कंपनी के पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ऑफिस में जाओगे या कुछ भी, सब कुछ सजा हुआ होगा अच्छे से, कंपनी का ये अचीवमेंट हुआ है, ये अचीवमेंट हुआ है, कंपनी के ये प्रोडक्ट्स है, सर्टिफिकेट्स ऐसे ऐसे है। स्कूल्स में भी तो आपके ऐसा ही होता है, पूरा ही एक वार्डरोब पूरा रेडी किया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट से रिलेटेड होगा। कॉलेज की क्या क्या अचीवमेंट्स है, स्कूल की क्या क्या अचीवमेंट्स है। आपके कॉलेज में भी तो ऐसा स्कूल में भी तो आपके ऐसा होगा ना, यस और नो? जेवियर्स में भी है, साधु में भी बना हुआ है, ये सारी सब में ही होता है। ये सब चीजें बताते ही है, सब चीजें दिखानी पड़ती है हमको, भाई यही अचीवमेंट है। नाम, बस नाम करना है, दैट इज द गुड इमेज एक्चुअली। आपके जेवियर्स में भी होगा ना ऐसा पर्टिकुलरली, ऐसे बनाया हुआ होगा जिसके अंदर सब ट्रॉफीज होगी जो जो स्कूल्स को मिली कि, यस और नो? है ऐसा? आपने नोटिस किया है? बताओ जेवियर्स वाले, जो भी है, टेल मी क्या हो गया तुमको? बताओ बोला, हाँ या ना? विलियम्स में है, ओके, विलियम्स में भी है। प्रॉपरली वो अचीवमेंट्स के लिए वो सेपरेटली वो पूरा शो करते हैं स्कूल वाले आपके? वो पूछ रही हूँ दिव्या। वही पूछ रही हूँ, सब चीजें वो शो करनी पड़ती है। आप मेरे कॉलेज में जैसे ही एंटर होंगे ना, हाँ एंट्रेंस में सब चीजें, एंट्रेंस में ये सब चीजें होती है। जैसे ही एंटर होंगे ना, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर इतना बड़ा आलीशान ग्लास का इतना अच्छा बनाया हुआ है ना, सेटअप इतना अच्छे से किया हुआ है, और इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज और इतने सारे सर्टिफिकेट्स, और जो भी कॉलेज को मिला है सब चीजें से सजाई हुई है। तो कोई भी आए कोई भी जाए तो इससे क्रिएट होता है, यार कॉलेज तो बहुत अच्छी है, ये वाली है स्कूल तो बहुत अच्छा है, पता चलता है ना ये सब चीजें। सो जो भी हो, अवार्ड्स हो, प्राइजेस हो, कंपनीज अचीवमेंट्स हो, एम्प्लॉयज अचीवमेंट्स हो, सो ये सब चीजें शो करनी पड़ती है, पब्लिश करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ कंपनीज न्यूज़पेपर, कंपनी के न्यूज़पेपर में या कंपनी के मैगजीन में। जैसे आपकी अगर मैगजीन होती ना, तो आप में भी ये होता कि भाई कॉलेज ने, मैंने बोला नहीं आपको, पूरे साल में क्या क्या किया, कौन सी एक्टिविटी हुई, कौन जीता, उसके फोटोज, उसके नीचे लिखा हुआ सब कुछ। ये एनजीओज भी करती है, ये कंपनीज भी करती है, ये कॉलेजेस भी करती है, ये स्कूल्स भी करते हैं, सब लोग करते हैं ये सब चीजें, बिकॉज हर किसी को अपना अच्छा इमेज क्रिएट करना, एवरीवन वांट्स दैट गुड पब्लिक रिलेशन। सो with the help of company's newspaper or a magazine which can help to create a good image of the company. क्या बोल रहे हो? जेवियर्स वाले तो खेल महाकुंभ के अलावा कहीं पार्टिसिपेट भी नहीं। अरे ये तो स्कूल्स में ऐसा है आपको ध्रुव, लेकिन कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। कॉलेजेस में बहुत सब कुछ होता है, बहुत सारी चीजें मैं बोल रही हूँ। वहां पे तो मतलब उनकी मैगजीन आप मैं कभी, मेरे पास अभी है नहीं, हम लोगों को भी दी थी स्टूडेंट्स को मैगजीन वगैरह। आप हमारी मैगजीन देखो, मतलब हम लोगों को कैसे, स्टूडेंट्स को भी मैगजीन कैसे, कि हम लोगों ने जैसे ट्रॉफी जीती ना, तो उसके साथ मैगजीन देंगे हम लोगों को, वो भी हम लोगों को मिलता है। तो उसके अंदर सब चीजें, सारी अपडेट्स होती है, कौन से इवेंट्स हुए, क्या हुआ। हमारे हम लोग तो खुद के फोटोज, मैं थिएटर करती थी ना, इतना बड़ा फोटो मैगजीन के अंदर, और नीचे से लिखा हुआ सबके नाम,
और जो भी प्रोफेसर्स ने पर्टिकुलरली करवाया और बाहर से जो डायरेक्ट करने आए थे सर, उनका नाम, किस तरीके से कहाँ पे कौन से लेवल पे हम लोगों ने जीता, सब चीजें, हर चीज मेंशन की हुई मैगजीन के अंदर, ऐसे सब चीजें होती है। तो हम लोग तो मस्त खुश हो जाते थे, हमारे भाई हमारा इसमें पर्टिकुलरली मैगजीन में आया है फोटो वगैरह। और हमारे कॉलेज में डेज होते थे या क्या, तो टीवी 9 ये वो सब लोग सामने से ही आ जाते थे, हम किसी को मंगवाने की जरूरत नहीं होती थी, वो लोग खुद ही आएंगे, खुद ही हमारे फोटोज लेंगे, खुद ही उसमें डालेंगे कि भाई डेज चल रही है, दिसंबर जनवरी का टाइम होता था, सब चीजें करते थे सामने से ही। इट्स वो पब्लिसिटी, उनको तो मैं बोल रही हूँ ना कि न्यूज को पर्टिकुलरली न्यूज छापने के लिए उनको चाहिए कि कौन से कॉलेज इवेंट्स होते हैं क्या, तो ये सब पर्टिकुलरली दिव्या भास्कर में, गुजरात समाचार में और इन सब में आता ही था वीडियो एक्चुअली पर्टिकुलरली, समझे। तो ये सब चीजें करनी पड़ती है और पब्लिसिटी के लिए भी वो लोग आते ही सामने से। हमारा एक बार एक बार क्या हुआ था, हमारा डेज चल रहा था और ग्रुप डे होता था, तो ग्रुप डे में ना हम लोगों ने उस वक्त डिमोनेटाइजेशन आया हुआ था, उस वक्त की बात है, आई थिंक 2016 में आया ना 8 नवंबर, तो बस हमारा दिसंबर में या तो जनवरी में डेज वगैरह थे। तो हम लोगों ने जो ग्रुप डे सेलिब्रेट किया था ना, वो पूरा वैसा थीम था, पूरा डिमोनेटाइज पे हम लोगों ने ऐसे स्टिकर्स लगाए थे। तो इतना बड़ा फोटो आया था हम लोगों का, हम जो 5 जने, हमारा ग्रुप था गर्ल्स का, हम लोग सब सीरीज में खड़े हुए और हमारा सब कुछ लगा हुआ है ऐसे। तो ऐसे जो अलग अलग तरीकों के होते हैं या फिर ट्रेडिशनल डेज होते हैं या क्या, सब कुछ आता ही है न्यूज़पेपर्स में और इन सब में। तो ये तो जस्ट मैं कॉलेजेस के बारे में बता रही हूँ, ऐसा कंपनीज में भी होता है ये सब चीजें। ओके, सो हमारी नेक्स्ट पॉइंट, that is fourth number. So different parties involved with the company can come to know about the company's futuristic policies by giving director speech on different media. So ये सब चीजें की जाती है कि पर्टिकुलरली डायरेक्टर की स्पीच और ये सब चीजें जनरली होती है एनुअल रिपोर्ट्स में या फिर पब्लिश भी की जाती है। फिर आ जाता है बाय ऑर्गेनाइजिंग सोशल एक्टिविटीज और कल्चरल प्रोग्राम्स, the society can be informed about the company's social responsibility with the help to create the good impression of the company. अब आप देखने जाओगे किसी भी कंपनी का तो आपको सबका दिख जाएगा, आप यूट्यूब पे देख लो सबकी वीडियोस दिख जाएगी, गूगल पे सबकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि ये कंपनी इतना पर्टिकुलर अच्छे ये वाले प्रोग्राम्स करती है, ये वाले सोशल एक्टिविटीज करती है, पूरी लिस्ट आ जाएगी इसके रिलेटेड। तो जैसे मैंने बोला कि टाटा कंपनी इज नंबर 1 इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। फिर पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटीज सच एज मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, रिपेयर्स ऑफ रोड्स, हेल्थ चेकअप, ट्री प्लांटेशन etc can help to solve the problems in the society and in creating social image of the company. So ये सब चीजें भी होता है ना, ट्री प्लांटेशन, ये इवन स्कूल्स, कॉलेजेस और कंपनी सब ऑर्गेनाइज करता है ये सब। तो भाई इधर हुआ, ये एक्टिविटी हुई, जैसे मैंने आपको बोला टीसीएस कंपनी एनुअल फंक्शन, उसमें भी डांस, उसमें भी थिएटर, ये सब कुछ होता है, बट सब चीजें होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी टीसीएस के अंदर। फिर ये सब चीजें पब्लिश करते हैं क्या भाई हम लोग एम्प्लॉयज के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। प्लस इसमें एक और चीज थी मेरे को जिसके बारे में बोलना था, क्या है वो, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ गार्डन। आप लोगों ने जनरली देखा है कि जिसकी भी फैक्ट्री होती है ना, जो भी कंपनी की, तो उनके पूरे आसपास है ना सब जगह गार्डन 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 होगा ही होगा। अगर आपने कोई भी कंपनी की फैक्ट्री विजिट की हो या क्या, तो जैसे अमूल, अब आनंद जाओगे तो पूरा आगे से, मतलब आप जैसे ही एंटर होगे ना, तो उसका मशीनरी, उसका प्लांट तो बाद में आएगा, पूरा का पूरा वो गार्डन मेंटेन करेंगे, जैसे ऐसा लग रहा है हम लोग पिकनिक पे आए हुए हो, ऐसे पूरा अच्छे से एक अच्छा स्पॉट पूरा रेडी करेंगे। या इवन आप अमूल चॉकलेट फैक्ट्री भी देखोगे तो उधर भी पूरा अच्छे से गार्डन वगैरह डेवलप किया हुआ है, बहुत बड़े बड़े गार्डन। और आपने जैसे हांसोल का, आप लोगों ने अमूल का आउटलेट देखा है, हांसोल का अमूल का जो रिटेल आउटलेट है जो हांसोल में है, राम मंदिर के पास में, उसके बाजू में हांसोल गार्डन भी है, राइट। यस, उस पे पढ़ना कभी कि वो कौन मेंटेन करता है,
So that is actually maintained by Amul. So ये आपने जितने भी आउटलेट्स देखे होंगे ना अमूल के, उसके आसपास में गार्डन होगा ही होगा। वो सब जो मेंटेन करता है ना, वो अमूल मेंटेन करता है। इवन आपको मैं बताऊं तो हम लोग है ना जमालपुर साइड वगैरह उस साइड जाते हैं ना, उधर भी एक अमूल का आउटलेट है, उसके पास में भी बहुत बड़ा गार्डन है। तो दैट इज ऑल्सो मेंटेन बाय अमूल। और ये हांसोल वाला गार्डन भी मेंटेन बाय अमूल है। पढ़ना कभी भी ये रास्ते से जा रहे हो या क्या, तो ये सब चीजें करती है कंपनी, सब चीजें। इससे मिलता क्या है कंपनी को अच्छा प्रेस्टीज मिलता है, अच्छा कंपनी का नाम होता है, गुडविल क्रिएट होती है, और फाइनली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। हाँ, अंबावड़ी में भी जो है वहां पे भी उसका गार्डन है। हाँ, बाड़े साइड हो अमूल के आउटलेट या क्या, तो ये सब बहुत सब कुछ करती है कंपनीज, बहुत सारी चीजें। ठीक है, so that's it about the public relations. So that is very good for the company, और करना ही चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, कोई भी हो ना, कोई भी कंपनीज नहीं, हर कोई करता ही है ये। ठीक है।